नमः संस्कृताय। संस्कृत ज्ञान चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं राधा चतुर्वेदी। आज इस वीडियो में कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 का अष्टमः पाठः, जिसका कि नाम है सूक्ति स्तवकः, इस पाठ को समझाने जा रही हूँ। किसी भी पाठ को समझने से पहले एक बार हम उसके शब्दार्थ देख लेते हैं। पहला शब्द है उद्यमेन। उद्यमेन का मतलब परिश्रम से। मनोरथ ही तृतीय विभक्ति का बहुवचन, मन की इच्छाओं से। सिंह यानी शेर, मृगः हिरण और पशु दोनों के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है यह शब्द। दरिद्रता, दीनता या कृपणता। कृपणता का मतलब कंजूसी। कुछ लोग होते हैं ना, दीन दरिद्रता दिखाते हैं, कंजूसी दिखाते हैं। अगला है प्रिय वाक्य प्रदानेन, यानी प्रिय वचन बोलने से। तुष्यंती संतुष्ट या प्रसन्न होते हैं। मानवाह मनुष्य, बहुत सारे मनुष्य, इसलिए मानवाह का प्रयोग किया गया है, बहुवचन है प्रथमा विभक्ति का। तस्मात् इसलिए। वक्तव्यम, वक्तव्यम जो शब्द है वह हमारा विधिलिंग लकार का है, जिसका के अर्थ चाहिए के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी बोलना चाहिए। फिर है वचने। वचने का मतलब बोलने में। साधितः, साधितः का मतलब है उपयोग किया। भवेत, भवेत का मतलब होना चाहिए या होगा। आगे के शब्दार्थ जो है वो भी देखते हैं कि क्या कहा गया है। सार्थकः, सार्थकः का मतलब अर्थपूर्ण यानी प्रयोजन युक्त, यानी मीनिंगफुल कोई भी चीज होती है उसको हम सार्थक कहते हैं। काकः कौआ, कृष्णः काला, पिकः कोयल, पिक काकयोः। अभी कौआ के लिए हमने देखा था काका, और पिक के लिए देखा था पिकः यानी कोयल। और पिक काकयोः का मतलब कोयल और कौए में। प्राप्ते माने आने पर। गच्छन यानी गम धातु है और क्षत्रिय प्रत्यय है, इसका मतलब गच्छन जाता हुआ। कोई क्रिया जब लगातार होती है वर्तमान काल में तो उसके लिए क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, इसका मतलब है जाता हुआ। पिपीलकः, पिपीलकः का मतलब नर चींटी, है ना। आगे शब्द है याति। याति का मतलब जाता है। योजना नाम, 4 कोसों को जो होता है उसको हम योजनाम कहते हैं, यानी लगभग 12 किलोमीटर। 4 कोस का मतलब 12 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर में अगर हम बात करें तो 1 कोस 3 किलोमीटर, क्षमताम 3 किलोमीटर में 1 कोस होता है। और 4 कोस का मतलब 3 चौको 12, यानी 12 किलोमीटर, यानी 4 कोसों का, उसको कहते हैं योजना नाम। फिर है शतानी। शतानी का मतलब है 100। और इसके बाद है अगच्छन। अगच्छन का मतलब न चलते हुए। वैनतेयः यानी गरुण। गरुण को हम वैनतेय कहते हैं। विनीता के पुत्र होने के कारण भी इनको वैनतेय कहा जाता है। अब इस पाठ में जो श्लोक दिए गए हैं उनका वाचन करेंगे, और उससे पहले हम ये देख लें इस पाठ का अर्थ जो क्या है। सूक्ति स्तवकः। सूक्ति का मतलब है सूक्तियां, और स्तवक माने होता है गुच्छा। स्तवक माने क्या होता है? गुच्छा। गुच्छा जैसे आप देखते होंगे फूलों के जो गुच्छे होते हैं उनको हम किस में रख देते हैं? गुलदस्ते में रख देते हैं। और यहाँ पर भी ये गुच्छा है। किसका गुच्छा है? सूक्तियों का। तो यानी जो अच्छी अच्छी उक्ति कही गई हैं वो सारी की सारी सूक्तियों के गुच्छे के रूप में आपके सामने ये पाठ दिया गया है। यानी कि जो भी अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं वह इस पाठ में समझाई गई हैं। सुंदर सुंदर वचन, सुंदर सुंदर श्लोक, जिसके के माध्यम से आप लोग पढ़ें और उसको समझ सकें। देखिएगा, पहला श्लोक है उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। यहाँ पर जो बात बताने लायक है वो ये है कि हम जो भी कार्य करते हैं वह परिश्रम से पूरे होते हैं, मेहनत से पूरे होते हैं, उसको करना पड़ता है। केवल मन के चाहने से ही कुछ नहीं होता। उद्यमेन यानी परिश्रम से, मेहनत से। ही माने निश्चय ही। सिद्ध्यंती माने सिद्ध होते हैं। कार्याणि माने कार्य, बहुत सारे कार्य जो भी हम सोचते हैं वो परिश्रम से ही पूरे होते हैं। न मनोरथ ही, मनोरथ ही मतलब मन के चाहने से। यदि हम मन से कोई चीज़ चाह लें
कि हम इसको पूरा करेंगे, तो मन के चाहने से जो चीज़ें हैं वो पूरी नहीं होती। क्यों नहीं होती मन के चाहने से पूरी? मान के चलिए आप लोग विद्यार्थी हैं और आप चाहते हैं कि हम पढ़ें और अच्छे नंबर आए, तो अच्छे नंबर आने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको पढ़ना पड़ेगा। और आप सोचो कि नहीं नहीं बस पास हो जाएं, अच्छे नंबर आ जाएं और आप पढ़ाई ना शुरू करें, तो आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा। यदि आप परिश्रम करेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। उदाहरण के माध्यम से समझाया गया, न ही, क्योंकि, ही माने क्योंकि, न माने नहीं, सुप्तस्य माने सोते हुए, सिंह से सिंह के, यानी जो शेर है अगर वो सो रहा हो, कार्य न कर रहा हो, तो क्या होगा? सोते हुए शेर के मुखे माने मुख में, न माने नहीं, प्रविशंति माने प्रवेश करते, मृगा माने हिरण इत्यादि जो पशु हैं वो सोते हुए शेर के मुख में नहीं जाते। वो कब जाते हैं शेर के मुख में? शेर कब उनको अपना भोजन बनाता है? जब वह जाग रहा होता है, जब वह कर्म करता है, जब वह उसको पकड़ता है, तब। तो उसी प्रकार से बच्चों, आप लोग जब भी कोई कार्य करें तो केवल सोचने भर से वो पूरे नहीं होंगे, आपको मेहनत भी करनी होगी। अगला जो श्लोक है वह है, पुस्तके पठितः पाठः जीवनेनैव साधितः किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। कई बार क्या होता है, हम बहुत सारी विद्या ग्रहण कर लेते हैं लेकिन उसको अपने जीवन में अपनाते नहीं हैं, पूरा नहीं करते हैं। तो कह रहे पुस्तकें माने पुस्तक में, पठितः माने पढ़ी गई या पढ़ा गया, पाठा मतलब पाठ, पुस्तक में पढ़ा गया कोई भी पाठ, जीवने माने जीवन में, न एव माने नहीं, साधितः माने यदि आपने उसको अपने जीवन में उपयोग में नहीं लाया, तो किम भवेत माने क्या होगा? क्या होगा किसका? तेन पाठेन, उस पाठ को पढ़ने से क्या होगा? जीवने यो न सार्थका, जो आपके जीवन के लिए सार्थक न हो, जो पाठ आपके जीवन के लिए उपयोगी न हो, उस पाठ को पढ़ने का क्या फायदा? अर्थात कोई फायदा नहीं है। इसलिए जैसे कि आप पाठ पढ़ते हो कि सत्य बोलो, प्रिय बोलो, तो इस सबको आप जीवन में अपनाइएगा, तभी आपके जीवन में ये सारे पाठ सार्थक होंगे। अगला वाला जो श्लोक है उसको समझते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। यहाँ पर आपको बोलने के विषय में सिखाया जाता है कि हमें कैसे बोलना है। कई बार कुछ लोग कह देते हैं हम तो गरीब हैं, हम क्या करें, हम किसी की मदद नहीं कर सकते हैं। तो आप प्रिय वाक्य बोलकर इस कार्य को पूरा कर सकते हैं। यानी कि मानवः माने मनुष्य, मानवः का मतलब मनुष्य, सर्वे माने सभी मनुष्य, तुष्यंति माने क्या है? तुष्ट हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। कब? प्रिय वाक्य प्रदान है। प्रिय वाक्य यदि आप किसी भी मनुष्य से बोलते हैं, किसी भी व्यक्ति से कहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति क्या हो जाते हैं? तुष्यंति, संतुष्ट हो जाते हैं। तस्मात माने इसलिए, प्रियम ही वक्तव्यम, हमें हमेशा प्रिय ही बोलना चाहिए, लोगों को अच्छे लगने वाली बात ही बोलनी चाहिए। वचने का दरिद्रता, वचनों में, बोलने में, का माने कैसी, दरिद्रता माने कंजूसी, वचनों को बोलने में हमें कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, हर एक व्यक्ति से अच्छा अच्छा ही बोलना चाहिए। तो ये श्लोक पढ़ के आप सबसे अच्छा बोलना सीखिएगा। ये नहीं किसी को भी कुछ भी बोलते रहें कि अच्छा हम क्यों बोले, उसने हमसे नहीं बोला। लेकिन आप तो जानते हैं ना, क्योंकि आप सूक्ति स्तवक पाठ पढ़ चुके हैं, तो आपको पता है कि हमें हमेशा अच्छा बोलना है। अगला है हमारा श्लोक, गच्छन पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन वैनितेयोपि पद्मेकं न गच्छति। इसमें आपको निरंतर कार्य करने के लिए कहा जा रहा है। यदि आप कार्य नहीं करेंगे तो आप क्या होंगे? आलसी हो जाएंगे और आप बैठे रहेंगे ऐसे ही। तो यहाँ पे बता रहे, गच्छन माने होता है चलते हुए, लगातार चलते हुए। पिपील का माने नर चीटी, नर चीटी से मतलब है चीटा है ना। नर चीटा जो होता है वो लगातार चलता है। आपने कभी देखा भी होगा अपने घर में भी, कभी भी चीटा एक स्थान पर रुकता नहीं है। तो जो नर चीटा या नर चीटी जो होती है, याति माने चली जाती है, योजना नाम शतान्यपि यानी सैकड़ों योजन तक की यात्रा पूरी कर लेती है, क्योंकि वो लगातार चलती रहती है, लगातार कर्म करती रहती है। यदि हम लगातार कर्म करते रहें तो धीरे धीरे हम अपने समस्त कार्यों को कर लेंगे और लगातार चलते रहेंगे, अकर्मण्य नहीं बनेंगे। और अगच्छन, अगच्छन का मतलब नहीं चलने वाला, वैनतेयो अपि माने गरुण, जो अगर नहीं चलने वाला कोई व्यक्ति है तो वो
चाहे कितनी भी अच्छी उड़ान भर लेता, उड़ान का कार्य तो कर लेगा लेकिन एक पैर भी नहीं चल पाएगा। पदम एकम न गच्छति, पदम एकम मतलब एक पैर भी नहीं चलता। इसलिए आप लोग लगातार चलते रहें, रुके ना, हर कार्य को करते रहें। अगला श्लोक है काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेद पिक काकयो वसंत समये प्राप्ते काक काकः पिकः पिकः। कोई भी व्यक्ति कैसा है, अच्छा है या बुरा है, ये हमें तब पता चलेगा जब हम उससे बात करते हैं। देखने में कई बार बहुत सारे लोग एक जैसे लगते हैं, लेकिन जब हम उनके पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं, तब हमें भेद या अंतर स्पष्ट होता है। किस प्रकार से, बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया। काका कृष्णा, काका माने कौआ, कृष्णा माने काला। कौआ कैसा होता है, काला होता है। और पिका, पिका कोयल माने कोयल कैसी होती है, कोयल भी काली होती है। तो काका कृष्णा पिका कृष्णा, कौवे और कोयल दोनों ही काले होते हैं। पिका कृष्णा है, यानी वो भी। को भेद माने क्या भेद है, पिक का कहो, कौवे और कोयल में क्या भेद है, क्या अंतर है। अंतर हमें कब पता चलता है, वसंत समय प्राप्ति, जब वसंत ऋतु आती है और वसंत ऋतु आने पर सभी जगह वृक्ष जो हैं वो रंग बिरंगे हरे भरे फूलों से भर जाते हैं, उनमें फल आ जाते हैं, तब हमें पता चलता है काक काका और पिका पिका। कौवे की काव काव सुन करके हम समझते हैं कि ये कौवा है, और कोयल की कू कू की मीठी ध्वनि सुन करके, मीठी आवाज़ सुन करके हम समझ जाते हैं कि ये कोयल है। यानी व्यक्ति से बात करने पर ही हम उसके स्वभाव को जान सकते हैं। अब हम इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। पहला जो प्रश्न है, सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, सभी श्लोकों को स्वर के साथ गाइए या उसका वाचन कीजिएगा। जो श्लोक मैंने इसमें आपको समझाए हैं वाचन करके, आप चाहें तो इस वीडियो को पुनः देखकर इसका वाचन सीख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है वह क्या है, श्लोक कांशान योजियत, श्लोकों के अंशों को जोड़ना है, जोड़ करके लिखना है। ठीक है, तो अब देखिएगा, जब हमने श्लोक पढ़े थे तो उसके अनुसार अब मान के चलिए यहाँ पर कुल मिलाकर के 5 श्लोक हैं, 1 2 3 4 और ये 5, टोटल 5 श्लोक हैं। और इन 5 श्लोकों को हमें इधर वाले श्लोकों से मिलाना है। अब देखिए यहाँ लिखा है तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, श्लोक में क्या आया था, वचने का दरिद्रता, यानी कि हमें प्रिय बोलना चाहिए, बोलने में कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। जब आप इन श्लोकों का अर्थ अपनी कॉपी में करें तो सामने ही सही सही लिखें। गच्छन पिपीलिको याति योजनानां शतान्यपि, ये सामने इसके लिखेंगे। फिर है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवः। अगला है किम भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेद पिक काकयो। तो आप इस तरीके से इनको मिलाएंगे, इनका मेल करेंगे, और ये आप तब आसानी से कर सकते हैं जब आपको श्लोक अच्छे से याद हो। कोशिश करिएगा इनको याद करने की। अगला जो हमारा प्रश्न है वो देखते हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि, एक प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। पहला प्रश्न है सर्वे जंतवः केन तुष्यन्ति, सभी लोग, सभी जो जंतु हैं, जो मनुष्य हैं, जो प्राणी हैं, वह किससे संतुष्ट होते हैं। तो उत्तर क्या है, प्रिय वाक्य प्रदानेन। आप उत्तर लिख सकते हैं सर्वे जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। दूसरा प्रश्न है पिक काकयोः भेदः कदा भवति, कोयल और कौवे का भेद हमें कब पता चलता है, कब जानकारी होती है। तो उत्तर है वसंत समये। तो उत्तर में क्या लिखेंगे, पिक काकयोः भेदः वसंत समये भवति, वसंत समय में पता चलता है। अगला प्रश्न है कः गच्छन योजना नाम शतान्यपि याति, ऐसा कौन है जो लगातार चलते हुए योजना नाम यानी सैकड़ों योजन की भी यात्रा कर लेता है, सैकड़ों योजन तक चला जाता है। तो उत्तर क्या है, पिपीलिकः। पिपीलिकः का मतलब नर चींटी। फिर है अस्माभि किम वक्तव्यम, अस्माभि माने हम लोगों को कैसा बोलना चाहिए, कैसे वचनों का प्रयोग करना चाहिए बोलने के लिए। तो उत्तर क्या है, प्रियम, है ना। तो ये आपका हमारा अगला प्रश्न हो गया। इसके बाद देखिएगा उचित कथनानाम समक्षम आम और अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत, ऐसा हमें इसमें लिखना है।
पहला जो वाक्य है, काका कृष्ण न भवति, कौवा काला नहीं होता है, ये तो गलत है, हमने तो पढ़ा था कौवा काला होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, न, यानी कि ये बात गलत है। कृष्ण काका भवति, है ना, कृष्ण जो काका कृष्ण न भवति नहीं, काका कृष्ण भवति ये होता तो आम हो जाता, ना है तो इसलिए ना। फिर है अस्माभि प्रियम वक्तव्यम, हमें प्रिय बोलना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। आम, आम का मतलब हाँ, ये माँ में हलंत लगी हुई थी, आम का मतलब हाँ होता है। अगला है वसंत समय पिक काकयो भेदः भवति, यानी वसंत समय आने पर, वसंत ऋतु आने पर कोयल और कौवे का भेद अलग अलग स्पष्ट होता है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका उत्तर होगा आम, यानी हाँ। फिर है वैनतेयः पशु अस्ति, जो वैनतेय जो है, जो गरुण है, क्या वो पशु है? वो पशु नहीं है, वो कौन है? पक्षी है। तो ये उसका उत्तर क्या हो जाएगा, ना, यानी ये गलत है। फिर वचने दरिद्रता न कर्तव्या, बोलने में दरिद्रता यानी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बोलने में कैसी कंजूसी, इसमें कोई रुपया थोड़ी नहीं लगता, हमें सबसे अच्छा बोलना चाहिए। प्रश्न नंबर 5 में लिखा हुआ है, मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत, मंजूषा से समानार्थकानि पदानि चित्वा लिखत, समानार्थक पदों को चुनकर लिखना है। यहाँ पर ये दिए गए हैं आपके बॉक्स में सभी के सभी शब्द, और उनको सही चुनकर सामने लिखना है। वचने, वचने का मतलब वचन में, कथने का मतलब कथन में, वैनतेयः का मतलब गरुणः, पुस्तके का मतलब ग्रंथे, उद्यमेन यानी परिश्रमेण, पिकः यानी कोकिला, और इसका कोकिला का एक दूसरा भी पर्यायवाची होता है बच्चों, वो होता है परभ्रतः। क्या होता है? परभ्रता। कोयल कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती, उसके बच्चे हमेशा कौवा ही पालता है, क्योंकि काले ही होते हैं ये लोग, और कौवा इनको अपना बच्चा समझ करके अपने पास पालता है। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 6, विलोम पदानि योजयत, विलोम पदों को मिलाना है। तो सार्थक का विलोम क्या होगा? निरर्थक। सार्थक का विलोम क्या होगा? निरर्थक। कृष्णः का विलोम क्या होगा? कृष्णः मतलब काला, श्वेता मतलब सफेद। अनुक्तम यानी जो नहीं कहा गया है, तो इसका क्या हो जाएगा? उक्तम यानी जो कहा गया है। गच्छति माने जाता है, और आ उपसर्ग लगा देंगे, आगच्छति का मतलब आता है। फिर है जागृतस्य यानी जागते हुए का, तो इसका क्या हो जाएगा विलोम? सुप्तस्य यानी सोते हुए का। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये पाठ समझा, सूक्ति स्तवकः, यानी कि जो अच्छी अच्छी बातें थी वो इनमें श्लोकों के माध्यम से आपको समझाई गई थी। यदि आपको कभी भी इन श्लोकों का अर्थ भी चाहिए हो साथ में वीडियो में, तो कृपया कमेंट में अवश्य लिखें। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। नमः संस्कृताय। मिलेंगे अगले वीडियो में।